हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स, चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और ये है फॉर जेई में 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। इसके पहले भी हमने दिया है क्वेश्चंस जेई में का 3 क्वेश्चन लगातार। ये जेई में का चौथा क्वेश्चन है। वैसे अलग से सीरीज जेई एडवांस का भी चल रहा है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जेई मेन में भी चल रहा है और बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं वो लेवल भी जो कहलाएगा लेवल नंबर 2, जो कि कहलाएगा 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास और साथ में डिप्लोमा वाला। तो वो सब भी चालू होगा, तो जूनियर बच्चे जो हैं वो उसको देख सकते हैं और अपना लेवल इम्प्रूव करा सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि फॉर एक्स लाइन बिटवीन 0 to 1/4 रियल नंबर्स है ओपन इंटरवल में, एंड इफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज √x into gx देन gx इसमें से कौन होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिलाया गया है, जो आप देखिए और समझिए, फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, ट्राई कीजिए 1 मिनट के लिए, फिर इसको हम एनालिसिस के साथ आंसर देखेंगे। ओके, देखा जाए इसका एनालिसिस। यहाँ पर x का वेरिएशन दिया हुआ है 0 से 1/4 ओपन इंटरवल, और इस फंक्शंस का हमको चाहिए डेरिवेटिव, और वो जो डेरिवेटिव निकलेगा वो इस प्रोडक्ट के फॉर्म में, और उसमें gx कितना है, ये 4 ऑप्शन में से कौन है वही हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो इस फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 6x √x बाई 1 माइनस 9x क्यूब। अब इसको देखना है कि किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के टॉपिक से, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, और अगर नहीं करेंगे तो भी बन जाएगा। कैसे? तो ये डिफरेंशिएशन का फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ये y का मतलब हो या ये पूरा फंक्शन है 6x √x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9x क्यूब का, और वो लास्ट में जो है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो वो बोल सकते हैं कि मतलब x का फंक्शन है। मतलब पहला हो गया y, यहाँ लिख देते हैं, पहला हो गया y बोलने का मतलब ये पूरा, ये किसका फंक्शन है, तो इसके अंदर में जो है 6x √x 1 माइनस 9x क्यूब। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि ये मतलब एक वेरिएबल x लिया गया है और उसी में ऑपरेशन किया गया है, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बन गया, ये फंक्शन फाइनली होता है x का। तो कंपोजिट फंक्शन से चेन रूल यूज करते हुए, यूजिंग चेन रूल, ये सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन हम लोग इस मेथड से नहीं चलेंगे। ऐसा करेंगे कि ये tan इनवर्स है, अगर अंदर वाला भी इस तरह का सेट हो जाए, tan इनवर्स बाहर में है ही, अंदर में tan x हो जाए और अंदर में कुछ भी एक्सप्रेशन हो जाए, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को हम अपना तरफ से कुछ भी लिख देते हैं, सपोज कीजिए hx लिख दिए, ऐसा कुछ, और तब फिर इसके साथ ये ऑपरेशंस है, तब ये है, तो नेचुरली ये वाला आंसर्स hx के बराबर हो जाएगा ये आंसर्स। तो यही इसमें अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखा जाए कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो देखने से लग रहा है कि ये tan इनवर्स है, और इस आंसर्स को अगर देख रहे हैं तो tan लाने के लिए खोजा जाए कि किस फार्मूला से ये रिलेटेड है। तो वो फार्मूला है, अगर उसको हम इस तरह से सोचें कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 यहाँ 1 से मिल गया, ये tan स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल गया, और ये 2 tan x यहाँ से मिल गया। तो लग रहा है कि इससे कुछ हेल्प मिलेगा। ये है सर्कुलर फंक्शन का, जिनका सर्कुलर फंक्शंस अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगर अच्छा से किया हुआ है तभी उसके बाद इन्वर्स को करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 4 ही चैप्टर है। पहला है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोल रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्री बोले, और दूसरा होता है ये समझिए इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, और तीसरा होता है जनरल वैल्यू, और चौथा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। 4 ही चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री में है मेनली। तो इसीलिए जिसका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला फंक्शंस क्लियर होगा वही उसका इन्वर्स समझेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। तो इसीलिए उसी कॉन्सेप्ट से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 है, और tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए ये हो जाना चाहिए कैसे कि पूरा आंसर ही tan स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो जैसे ही अगर tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, मान लीजिए इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दिए 3x 9x क्यूब, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो tan थीटा हमेशा होगा 3 और x के पावर में 3/2। और जब ये लिखेंगे तो यहाँ देखिए 2 tan थीटा, तो इसका ठीक डबल, और देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ठीक इसका डबल ही वो आंसर दिख रहा है। कैसे कि x है, x का पावर हाफ है, दोनों मिलकर पावर 3/2 आ ही गया, और इसको एक स्टेप दिखा देते तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स और नीचे को लिख दिए, मान लीजिए कि वन माइनस 3 और x का पावर में हाफ 3/2 और इसके पावर में स्क्वायर, और ऊपर में लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 3x 3/2। क्यों? ये ऑर्डिनरी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से कि इरेशनल वाला फंक्शंस है तो x का पावर हाफ, यहाँ 1 मिलके 3/2 आ गया, और 2 × 3 6 हो गया। तो इस तरह से ये अपना सामने में रिजल्ट दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग मान लेते हैं tan थीटा, तो आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद इसको डायरेक्ट अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो और एक कंसेप्ट है कि tan है इनवर्स है, और ये tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स x। ये कंसेप्ट है, यहां से भी बना सकते थे। कैसे कि इतना को मानेंगे tan थीटा, फिर पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होगा कि ऐसे सोचिए, दोनों में से जो भी अपना लीजिए आप, हम इससे बना के दिखा देते हैं
कि tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होगा। और इससे आसान होगा तो यहाँ लिख देते हैं, ये आंसर आ गया tan इनवर्स और x की जगह हो गया 3x टू द पावर 3/2 और इसके आगे में 2 आ गया, ये तो हो गया 2 tan इनवर्स x। तो ये x का काम किया क्योंकि यही ना है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यही है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 tan का थीटा। तो यहाँ से इसको लगा दिए फार्मूला में। अब ये आंसर्स y के बराबर हो गया, अब आसान हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन d dx ऑफ पूरा का होगा तो 2 बाहर कर देते हैं और ये tan इनवर्स 3x 3/2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, नहीं पता है तो हम बगल में लिख देते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2 और tan इनवर्स x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है क्योंकि ये पूरा फंक्शन है, समझ आ जाए। 2 तो बाहर कर दिए हैं तो ये tan इनवर्स 3x 3/2 फंक्शन है 3x 3/2 का और ये फंक्शन है x का। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर हो गया और ये पावर बाहर आ जाता है। इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं कि d dx ऑफ रूट x का पावर n होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो ये 3 बाहर हो गया और x का पावर जो 3/2 है यहाँ 3/2 आ गया। फिर इसका एक पावर कम करेंगे n माइनस 1 तो 3/2 माइनस 1 हाफ हो गया। हाफ का मतलब लिख सकते हैं रूट x और इसको लिख देते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा कि रूट x हो गया। कैसे होगा देखिए, 2 बाहर हो गया, tan इनवर्स इसका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अंदर का डिफरेंशिएशन हुआ तो 3 बाहर हो गया, x का पावर 3/2 का 3/2 बाहर हो गया। फिर इसका एक पावर कम किया तो x का पावर हाफ आया, इसको रूट x लिख दिए। अब इसको 2 कैंसिल्स हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल्स तो आ जाएगा 9 बाई इसके स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 9x³ और ये हो जाएगा रूट x। और यहाँ लिखा हुआ था कि रूट x के साथ एक्स्ट्रा gx जो मल्टीप्लाइड है तो पहले रूट x लिख दिए और एक्स्ट्रा में ये पूरा लिखा हुआ है यही है gx। तो अब ये इसके बराबर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ये इसके इक्वल है, बने वाला इसके इक्वल हो गया। सो दिस इंप्लाइज gx जो है हमारा आ जाएगा 9 बाई 1 प्लस 9x³। अब ये देखेंगे कहाँ पर ये आंसर आ रहा है तो पहला ही ऑप्शन नहीं आ गया ये, इसलिए आंसर हो गया ए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी तरह प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अपने आप कंसेप्ट भी प्रैक्टिस हो रहा है और उतना समय बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है कि कंसेप्ट को 2 साल पढ़ेंगे तब उसके बाद परीक्षा के 7 दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, 2 साल तक लगातार जे एडवांस और जे मेन का प्रैक्टिस कीजिए। और जो 1 साल 2023 में देना चाहते हैं उनके लिए 1 साल है। अभी तो खैर 1 साल भी नहीं है, थोड़ा समय कम हो गया है, तो जो भी समय है 6 महीना उस पर आप तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप लेवल आ जाएगा। ओके, थैंक यू।